गुड मॉर्निंग बच्चों। I am present here tell you about your question. Your question is sovereign. India is a sovereign country. How to स्पष्ट, how to clear it? हम इसे स्पष्ट कैसे कर सकते हैं कि भारत एक हमारा संप्रभु राष्ट्र है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस YouTube चैनल पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। संप्रभुता से यह तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक तथा बाहरी मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। इस पर न किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और न ही बाहरी शक्ति का। एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। किसी प्रकार की वैदेशिक मामलों या में किसी से राय लेने या उसे मत लेने की जरूरत नहीं होती है, स्वतंत्र है। आइए हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी राज्य को निर्माण होने के लिए 4 तत्वों की जरूरत होती है। वो 4 क्या है? किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 तत्व हैं। पहला गवर्नमेंट, दूसरा लैंड जिसे हम लोग भूभाग कहते हैं, और तीसरा पॉपुलेशन जिसे जनसंख्या कहते हैं, और चौथा सॉवरेनिटी जिसे संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता के अभाव में वह देश, वह राज्य स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकता, वो राज्य की दर्जा नहीं हो सकते। क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है, राष्ट्र है। यहाँ सॉवरेनिटी की व्यवस्था है और उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया है। किसी अन्य प्रांत में इसकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए 4 तत्व होने से ही वो पूर्ण रूप से राष्ट्र या राज्य का निर्माण होता है। तो विधि के दृष्टि से भारत के ऊपर ना किसी आंतरिक मामला और ना किसी बाहरी मामला का शक्ति का दबाव है। तो इसे हम इस विधि व्यवस्था को ही हम संप्रभुता कहते हैं। 15 अगस्त 1947 के पूर्व हमारा देश एक अंग्रेजों के अधीन गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई थी। यह जो शासन व्यवस्था थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। हमारे देश की शासन व्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए इसके पहले 15 अगस्त 1900 पहले हमारे देश एक सॉवरेनिटी नेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ संप्रभुता की व्यवस्था नहीं थी, स्वतंत्र नहीं था किसी भी कार्य करने के लिए। जब हम किसी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं या किसी का कोई दबाव में कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसी विधि व्यवस्था को हम एक सॉवरेनिटी नेशन के नाम से जानते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।